नजर आए। इसी के अंदर से 9 ज़िलहज की रात गुजारने के बाद 10 ज़िलहज को सुबह तुलुए आफ्ताब के बाद वो लाखों उजाले इकराम मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले इसी के अंदर से 60 से 70 कंकरियां उठाते, किसी शापर में डालते हैं, वाटर बटन में डालते और लेके चले जाते हैं मीना के अंदर शैतानों को रमी करने के लिए, शैतानों को मारने। ये जो आप छोटी छोटी कंकरियां देख, ये इसी के अंदर से 9 ज़िलहज की रात गुजारने के बाद 10 ज़िलहज को सुबह तुलुए आफ्ताब के बाद इसी के अंदर से 60 से 70 कंकरियां उठाते हैं वो लाखों उजाले इकराम मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले और लेके चले जाते हैं मीना के अंदर शैतानों को रमी करने के लिए, शैतानों को मारने के लिए। अब आइशवान इसी को सीधे हाथ देखेंगे तो ये आपको खेमे दिखाएंगे जो मीना के खेमे, और ये कुछ खेमे मुज़दलिफा के अंदर लगे हुए, मीना के अंदर जगह कम होने की वजह से इनको न्यू मीना कहते हैं। और इन खेमों के अंदर 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज को वो लाखों उजाले इकराम इनके अंदर 3 दिन और 3 रातें वकूफ करते हैं, क़याम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। आइशवान ये सीधे आप दाएं हाथ राइट हैंड देखें तो ये आपको खेमे नजर आएंगे जो मीना के खेमे हैं। लेकिन खेमों के अंदर 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज को वो लाखों उजाले इकराम इन्हीं के अंदर 3 दिन और 3 रातें वकूफ करते हैं, क़याम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। इन खेमों के अंदर एसी की सहूलत मौजूद है, वॉशरूम की सहूलत मौजूद है, किचन की सहूलत मौजूद है। ये 18-18, 20-20 लोगों का एक एक घर है और बाज़ औक़ात दरमियान से दीवारें फोल्ड करके 100 लोग, 150 लोगों के लिए पूरे मकतबों के हिसाब से, काफिलों के हिसाब से ये अलाट कर दिए जाते हैं। और आइशबान ये खेमे जो हैं ये आग से महफूज और वाटर प्रूफ बना दिए गए हैं फैब्रिक तलाश के। अब आइशबान इसी को सीधे आता देखेंगे तो मैं आपको एक खाली जगह दिखाऊंगा जो वादी मासर है। इस वादी के अंदर अबरहा के ऊपर, हाथी वालों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आया। आइशबान एक यमन का बादशाह था अबरहा नामी, उसने यमन के अंदर एक बड़ा आलीशान महल तैयार किया, खूबसूरत घर तैयार किया और मुसलमानों को कहने लगा कि मेरे इस घर की तवाफ करो, ज़ियारत करो। तो जिसके ऊपर मुसलमान इनकार हो गए कि नाउज़ बिल्लाह हम सिर्फ तवाफ करेंगे तो ज़ियारत करेंगे खाना काबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की, जिसके ऊपर मुसलमानों ने उसके घर के अंदर जाके नजासत कर दी और उसको गुस्सा आया और उसने हाथ से लश्कर तैयार किया। माज़अल्लाह बाद में बताता हूँ, पहले आप जल्दी से देखें, सीधे दाएं हाथ राइट है। ये मुज़दलिफा का बोर्ड हो चुका है, ये जामनों का निहायत मुज़दलिफा है। ये खाली जगह जहाँ कोई खेमा वगैरह नहीं, वादी मासर जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आया अबरहा के ऊपर, हाथी वालों के ऊपर, ये खाली जगह देख रहे हैं। उधर भी खेमे, उधर भी खेमे, ये दरमियान में खाली जगह। ये यहाँ से फिर देख रहे हैं निहायत मीना, बिदाती मीना स्टार्ट है, जहाँ से फिर मीना के खेमे शुरू हो। अब ये मालूमात भी लेते चले कि बाज़ औक़ात हुज्जाज इकराम जब 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज को इस वादी मीना के अंदर मौजूद होते हैं तो ये जो खाली जगह देखते हैं तो यहीं आके बैठ लेते हैं, तो वकूफ कर लेते हैं कि हम वादी मीना के अंदर है तो ऐसा न किया जाए, जहाँ से गुजरते हुए तेजी से गुजरा जाए और इस्तग़फ़ार पढ़ के गुजरा जाए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब की जगह है, कि जहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने भी, वज़ारे हज ने भी कोई खेमा वगैरह नहीं बनाया हुआ, जो वादी मासर है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आए हाथी वालों के ऊपर, अबरहा के ऊपर। इसका बाकी किस्सा बाद में सुनाता हूँ, पहले आप हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की जगह देखो। वो जो व्हाइट के पहाड़ के ऊपर देखे ना, व्हाइट सफेद जिसकी खिड़की सी और सी बनी हुई नजर आया सबको, वो जो व्हाइट सफेद है जिसकी खिड़की सी बनी हुई और सब, ये हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की जगह कि जहाँ हज़रत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलाम को ला के लटा दिया था कुर्बानी के, और कुर्बानी करने लगे जो छुरी ना चली थी। ये वो तारीखी मकाम, जो मुक़द्दस जगह है जिसकी सुन्नत को दुनिया भर में जिंदा किया जाता। आज अगर हमें कोई बंदा खूबसूरत हो तो हम ज़बा करते हुए परेशान हो जाते। तो यहाँ हज़रत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलाम को ला के लटा दिया था कुर्बानी के लिए, और कुर्बानी करने लगे तो छुरी ना चली थी। ये वो तारीखी मकाम है, वो मुक़द्दस जगह जिसकी सुन्नत को दुनिया भर में जिंदा किया जाता। इसका किस्सा बाद में सुनाता हूँ, पहले अब बकरा वाला सुन ले। जब उस अबरा और जब उसका हाथियों का लश्कर जो था वो इस मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल हुआ तो मक्का के बहुत सारे लोगों के ऊंट और घोड़े जो थे वो अबरा के लोगों ने चुरा के अबरा के लश्कर में लेके, और जिसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरे ऊंट चोरी करके अबरा के लोग अबरा के लश्कर में ले गए, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरा के पास पहुंचे और अपने ऊँटों का सवाल किया। तो ऐसे बाद अबरा हंसने लगा, ये अब्दुल मुत्तलिब तुम तो मक्का के बड़े सरदार हो और हम तुम्हारे अल्लाह के घर को ढाने के लिए आ रहे हैं और तुम अपने ऊँटों की बात करते हो। जिसके ऊपर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले कि अबरहा ये ऊँट मेरी मलकियत है, इनका सवाल मैं करता हूँ। खाना काबा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, उसकी हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे। जब उसका हाथियों का लश्कर इस खाली जगह के ऊपर पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे छोटे परिंदे अबाबील को हुक्म दिया, उन्होंने अपने चोंजों और पंजों में कंकरियां लाई और यहाँ के बरसाई, और ये हाथी निष्ठ और नामोष्ट हो गए। वो अबाबील आज भी आप देख सकते हैं मगरब के बाद ईशा के वक्त, ताजद के वक्त, सुबह फजर तक
खाना काबा के चारों तरफ छोटे छोटे परिंदे तवाफ कर रहे हैं। ये अब आप फील हैं और सूरत फील के अंदर ये सारा वाक़ा मौजूद है। फजालहुम कासम मकूल, कि उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इसी को देखेंगे तो शैतान जमरात। ये 4 मीनार वाली मस्जिद अल खैफ ये मीना की मस्जिद है और ये भी पूरा साल बंद रहती है और सिर्फ 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज को खुलती है। ये 4 मीनार वाली मस्जिद अल खैफ ये मीना की मस्जिद है। और वो सामने देखें तो शैतान जमरात, वो देखें ना 4 पुलों के ऊपर देखें व्हाइट टेंट लगा हुआ, छपरा सा लगा हुआ, उसके अंदर नीचे नजर करें ना तो आपको अंधेरा नजर आएगा। वो अंधेरा नहीं है, वो दीवार है। शैतान जमरात सबसे छोटा, फिर दरमियान, फिर उससे बड़ा, तीनों से वो सामने। वो जो व्हाइट सा टेंट देख रहे हैं उसके अंदर नीचे नजर करें ना तो आपको अंधेरा नजर आएगा। वो अंधेरा नहीं है, वो दीवार है। शैतान जमरात सबसे छोटा, फिर दरमियान, फिर उससे सामने देखें ना पुलों के ऊपर दरमियान में एक व्हाइट टेंट लगा हुआ है जिसके अंदर अंधेरा है। वो अंधेरा नहीं है, वो दीवार है। शैतान जमरात सबसे छोटा, फिर दरमियान, फिर उससे बड़ा। वो 2 रोड़े अंदर जा रही है ना, सामने आगे अंधेरा है, वो अंधेरा नहीं है, वो दीवार है। शैतान जमरात सबसे छोटा, फिर दरमियाना, फिर उससे बड़ा, तीनों सीधा बस। और ये गोल गोल एक्सीलेटर है, सीढ़ियां ऊपर से नीचे जाने वालों के रास्ते। और ये 5 टावर की देख रहे हैं, ये 5 बिल्डिंग है मैरून कलर वाली। ये जो 5 टावर है, ये जो 5 बिल्डिंग है, ये आपने सुना होगा 97 में, 1997 में किस वादी मीना के अंदर सिलेंडर फटे थे और आग लगी, जिससे 25 से 30 हजार हाजी साहिबान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शहीद हो गए थे। जिसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने वज़ारे हज ये 5 टावर बनाए थे कि अगर सारे उलमाए किराम मुत्तफिक हो जाएंगे तो आस्ता आस्ता इस तरह के टावर बना दिए जाएंगे। इस तरह तो आइज़बान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत सारी अल्लाह की आजमाइशें आई। एक ही आजमाइश भी आई कि उनको आग के अंदर डाला, फिर एक ही आजमाइश भी आई कि आप ख्वाब के अंदर देख रहे हैं कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्म दे रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप अपनी सबसे प्यारी चीज को मेरी राह के अंदर कुर्बान कीजिए। और इस जगह की जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निशानदेही करवा दी गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ला के इस मकाम के ऊपर, वो जो मैंने पिलर रखे वहाँ ला के ये 3 ख्वाबें भी सुनाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म भी सुनाया। तो आइज़बान कुर्बान जो है नबियों के बेटे भी नबी हैं, जिसके ऊपर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के सच्चे नबी हो और ये जो ख्वाबें आप देख रहे हो ये भी सच है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हुक्म दे रहे हैं ये भी सच है और मुझे सब्र करने वाला पाओगे। जिसके ऊपर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ला के वो जो पिलर था वहाँ लेटा दिया गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ भी बांध दिए और पाँव भी बांध दिए। और जिसके ऊपर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले सुने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप भी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लीजिए और मेरी आंखों के ऊपर भी पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की शफकत में आप छुरी ना चला सको। तो आइज़बान जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने लगे तो छुरी ना चली, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से से आके छुरी को आसमान की तरफ उछाल दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छुरी के साथ ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये कह दिया कि जाओ जाके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कह दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम आपकी नीयत से वाकिफ हो चुके हैं, आप अपने बेटे की जगह ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से दुम्बा भेजा है, इसको कुर्बानी करो। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी जो ज़बह करने की अदा है इसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना पसंद फरमा दिया कि ता क़यामत जिंदा कर दिया। आज दुनिया के जिस कोने में मुसलमान कुर्बानी करेंगे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करें। और ये जो शैतान जिनको रमी कर रहे हैं, कंकरियां मार रहे हैं, क्यों? ये शैतान उस वक्त भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप ये क्या कर रहे हो, क्या आप अपने बेटे को ज़बह करते हो? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन से कंकरियां उठाई और उन शैतानों को कंकरियां मारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदाब इतनी पसंद आ गई कि ता क़यामत जिंदा कर दी। आज दुनिया के जिस कोने से कोई भी हाजी साहिबान जो हज की नीयत से आएंगे, हज की नीयत से इहराम बांधेंगे, वो इन शैतानों को रमी करेंगे, वो इन शैतानों को ता क़यामत कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान बड़ा एहसान है, करम हाँ करम है।